कहानी की शुरुआत में हुआंग नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि यूजुआन माउंटेन के अंदर पिछले 100 सालों से कैद था। तभी वहां पर जिंगजुई नाम की फॉक्स फ्लाई करती हुई आती है और हुआंग से कहने लगती है कि तुम हिम्मत मत हारना क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जरूर आजाद करवा दूंगी। जिस पर हुआंग कहने लगता है कि मैं यहाँ पर पिछले 100 सालों से कैद हूँ और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आखिरी समय आ चुका है। यह सुनकर फॉक्स इमोशनल होते हुए कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और केवल तुम ही मेरे एक दोस्त हो जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। तब हुआंग कहने लगता है कि मुझे यहाँ से आजाद करवाने की ताकत केवल गॉड ऑफ वॉर में है और केवल वही मुझे इस माउंटेन से आजाद करवा सकता है। लेकिन जिंगजुई उससे कहती है कि तुम्हें आजाद करवाने के लिए अगर मुझे गॉड को भी खोजना पड़े तो मैं उसे भी खोज लूंगी। फिर ये गॉड ऑफ वॉर क्या चीज है। इसके बाद जिंगजुई हुआंग को हिम्मत ना हारने को बोलकर खुद गॉड ऑफ वॉर की तलाश में निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम गॉड ऑफ वॉर को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ उसी यूजुआन माउंटेन की तरफ आ रहा था क्योंकि उसे खबर मिली थी कि वहाँ पर डीमंस हैं और वो डीमन से बहुत नफरत करता था। तभी गॉड ऑफ वॉर को वहाँ पर बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी फील होती है और वो अपने सभी लोगों को सावधान हो जाने के लिए कहता है। तभी अचानक से उन पर बहुत सारे फायरबॉल से अटैक होने लगते हैं लेकिन किसी तरह से वे सब एक शील्ड बनाकर खुद को बचाने लगते हैं। तभी इसी दौरान उन सभी पर बहुत सारे इविल स्पिरिट भी हमला कर देते हैं जिसको देखकर गॉड ऑफ वॉर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और इस तरह से बहुत सारे इविल स्पिरिट एक झटके में मारे जाते हैं। वहीं जिंगजुई भी उस माउंटेन से बाहर निकल रही थी जो कि उसके अटैक में इंजर्ड होकर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो किसी दूसरे जगह पर थी और वहाँ पर चारों तरफ कुछ मेड भी खड़ी होती हैं। फिर वो इनसे इस जगह के बारे में पूछती है जिस पर वहाँ की सर्वेंट उसे बताती है कि ये हेवन है और तुम्हें यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर लेकर आए हैं। अब गॉड ऑफ वॉर का नाम सुनकर जिंगजुई चौंक जाती है और वो उससे मिलने के लिए जाने लगी थी लेकिन वहाँ की सर्वेंट कहती है कि गॉड ऑफ वॉर ने हमें ऑर्डर दिया है कि उनकी परमिशन के बिना हम आपको कहीं भी ना जाने दें, इसीलिए वो उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए मना भी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम गॉड ऑफ वॉर को देखते हैं जो कि अपने फादर से मिलने के लिए आया हुआ था लेकिन उसके फादर उस पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि वो बिना किसी को बताए यूजुआन माउंटेन पर चला गया था। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पुराने जख्म अभी भी ठीक नहीं हुए हैं लेकिन इस हालत में भी तुम वहाँ पर चले गए। इसके बाद वो उसके जख्मों को देखने लगते हैं। वहीं गॉड ऑफ वॉर अपने पास्ट को याद कर रहा था जहाँ उसके और डीमन आर्मी के बीच में फाइट हो रही थी और जब गॉड ऑफ वॉर अपने लोगों के साथ उन लोगों के साथ में फाइट कर रहा था तभी अचानक से एक एरो आकर उसके हार्ट के आर पर चला जाता है लेकिन इस बात से भी उसे कुछ नहीं होता और वो उस एरो को अपने हार्ट से बाहर निकाल कर सभी लोगों को गुस्से में मारने लगता है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहां उसके फादर उसे बताते हैं कि जब सभी लोगों ने तुम्हारी इंजरी को हील होते हुए देखा तो फिर उन्हें लगने लगा कि तुम डीमन हो और इसीलिए वे सभी तुमसे नफरत करने लगे हैं। जिस पर गॉड ऑफ वॉर अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है इसलिए मैं अपनी जान देना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं एक डीमन नहीं हूँ। यह सुनकर उसके फादर उसके ऊपर गुस्सा हो गए थे और कहते हैं कि दोबारा तुम ऐसी बात करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि अगर तुम मर भी गए तो इससे कुछ भी नहीं बदलेगा और फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब गॉड ऑफ वॉर अपने फादर से कहता है कि मैंने सुना कि जब यूजुआन माउंटेन पर डीमन और हमारे लोगों के बीच में फाइट हुई थी तो हमारे कुछ सोल्जर भी वहाँ पर बचे हुए थे लेकिन फिर भी हमारे एंसेस्टर ने इसके बारे में चिंता किए उस पूरे माउंटेन को सील कर दिया। इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या ये बात सच है लेकिन उसके फादर इसके बारे में उसे कोई जवाब नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ जिंगजुई किसी भी हालत में गॉड ऑफ वॉर से मिलना चाहती थी जिसके वजह से वो वहाँ से उड़ते हुए भागने की कोशिश करती है लेकिन वे सभी मेड उसे चारों तरफ से घेर कर उसे रोक लेती हैं। पर तभी इसी वक्त गॉड ऑफ वॉर भी वहाँ पर आ जाता है जिसे देख जिंगजुई कहने लगती है कि क्या आप ही गॉड ऑफ वॉर हो और क्या आपने ही मेरी जान बचाई। जिस पर वो हाँ में उसे जवाब देता है। तभी उसी वक्त गॉड ऑफ वॉर की तलवार जिंगजुई पर हमला करने लगता है जिसे देख गॉड ऑफ वॉर जिसका नाम चेंग सेंग था वो सोचने लगता है कि मेरी तलवार इस लड़की पर हमला क्यों कर रही है क्योंकि वो तो केवल डीमन के साथ ही ऐसा करती है और फिर वो अपने तलवार को वापस भेज देता है। इसके बाद सेंग जिंगजुई से पूछता है कि तुम कौन हो और डीमंस के साथ में तुम्हारा क्या रिलेशन है। जिस पर जिंगजुई झूठ बोलने लगती है। तब सेंग कहता है कि तुम झूठ बोलने की कोशिश मत करो क्योंकि ये तलवार केवल डीमन के ऊपर ही अपने आप अटैक करती है। लेकिन वो बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं तो केवल एक ऑर्डिनरी स्पिरिट बिस्ट हूँ और मेरा डीमंस के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी
भी सिंह को उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और इसलिए वो उसे लेक में ले जाकर उसे पानी में डुबाकर टॉर्चर करने लगता है। लेकिन जिंगजुई अभी भी उसे कुछ नहीं बताती और वो उस पानी के अंदर बेहोश होने लगी थी। यह देखकर सिंह उसे वापस लेकर आ जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके हार्ट के अंदर पेन होने लगा था, जिसे देख जिंगजुई कहती है ऐसा र्यूमर फैला है कि एक बैटल के दौरान आपके हार्ट में छेद हो गया था, जिसके वजह से आप डीमन बन गए। तो क्या ये र्यूमर सच है? वहीं दूसरी तरफ यूजुआन माउंटेन के अंदर हुआंग के पास में एक ओल्ड मैन आया था, जिसे देख हुआंग कहने लगता है कि एक बाप अपने बेटे को इस तरह से कैद नहीं देख सकता, इसलिए तुम मेरे फादर कभी भी नहीं हो सकते। इसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि आखिर मेरी असली पहचान क्या है और क्या सच में मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। लेकिन वो ओल्ड मैन कुछ भी नहीं कहता और हुआंग के अंदर कोई पावर डाल देता है। इसके बाद वो अपने सर्वेंट के साथ में उस गुफा से बाहर आ गया था, जहाँ उसका सर्वेंट उस ओल्ड मैन से पूछने लगता है कि आपने अपनी सारी एनर्जी हुआंग के अंदर क्यों डाल दी। तब इस पर ओल्ड मैन बताने लगता है कि इस माउंटेन को 5 इमोर्टल किंग ने सील करके सभी डीमन को यहाँ पर कैद कर दिया था और अभी सील को हटाने के लिए हमें 5 स्टोन की जरूरत है। वो आगे बताता है कि हुआंग मेरा बेटा नहीं है और 100 साल पहले जब मैं यहाँ पर डीमन आर्मी को आजाद कराने के लिए आया था, तभी उसी वक्त हेवनली एम्परर ने आकर मुझे रोक दिया, लेकिन मैंने उसके सोल के एक हिस्से को पकड़ लिया था और वही सोल का हिस्सा हुआंग के रूप में जन्म ले लिया। इसलिए मैं हुआंग के अंदर हेवन के खिलाफ गुस्सा भरना चाहता हूँ, ताकि इस तरीके से वो हेवन से मेरा बदला ले सके। तभी ओल्ड मैन के पावर के वजह से हुआंग उस कैद से आजाद हो गया था और वो उस माउंटेन से निकलकर कहीं पर जाने लगता है। फिर वो एक इमोर्टल किंग के बेटे के पास आता है और उसे काफी आसानी से मारकर उसका कोई टोकन ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग एक इमोर्टल किंग के पास में आ गया था और वो उसे मारकर उसका स्टोन ले लेता है। अगले दिन ये बात हेवन में भी सबको पता चल जाती है, जिसके बारे में जानकर सभी लोग काफी टेंशन में आ गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि सभी डीमन तो यूजुआन माउंटेन के ऊपर कैद हैं। लेकिन अब इस बात के वजह से सभी लोग सिंह के ऊपर शक करने लगे थे, क्योंकि ऐसा र्यूमर था कि वो भी एक डीमन है और इसके अलावा किसी में भी इतनी ताकत नहीं है जो इमोर्टल किंग को मार सके। अब सिंह के फादर अपने लोगों के बातों से परेशान होकर सिंह को जेल में कैद कर देते हैं और जब इस बात का पता जिंगजुई को चलता है तो वो तुरंत वहाँ पर जाकर सिंह को उस जेल से आजाद करवा देती है, जिसके बाद वे दोनों किसी दूसरे जगह पर जाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हुआंग ने एक और इमोर्टल किंग को मारकर उससे भी एक होली स्टोन ले लिया था, लेकिन ये सब एक बंदा देख लेता है, इसलिए हुआंग उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और उसे कहता है कि सबको जाकर कहो कि इमोर्टल किंग को गॉड ऑफ वॉर सिंह ने मारा है। इसके बाद हुआंग जानबूझकर सिंह के पास में आ जाता है और फिर वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद सिंह भी उसे भागता हुआ देख उसका पीछा करने लगा था और वो उसका पीछा करते हुए इमोर्टल किंग के पैलेस में आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पैलेस के गार्ड भी आ जाते हैं, जिन्हें उस हिप्नोटाइज हो चुके आदमी ने बता दिया था कि उनके किंग को सिंह ने मारा है, जिसके वजह से उन सभी को लगने लगा था कि सिंह बुरा बन चुका है और इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इसके वजह से मजबूरी में सिंह को भी उनके साथ में फाइट करना पड़ता है। वहीं ये सब दूर खड़ा हुआंग भी देख रहा था और इस बात से उसे काफी खुशी हो रही थी। फिर वो एक स्टोन की मदद से जिंगजुई से बात करने लगा था, जहाँ जिंगजुई उसे बताती है कि मैंने गॉड ऑफ वॉर का विश्वास जीत लिया है और उसे लगने लगा है कि मैं केवल एक स्पिरिट बीस्ट हूँ, इसलिए जल्दी ही मैं तुम्हें माउंटेन से आजाद करवा दूंगी। लेकिन अब हुआंग ने बाकी के इमोर्टल किंग को भी मारकर उनसे होली स्टोन ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ सिंह एक जगह पर खड़ा होता है, तभी उसी वक्त वहाँ पर जिंगजुई भी आ जाती है। फिर सिंह कहता है कि आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं और मैं यूजुआन माउंटेन में जा रहा हूँ, क्योंकि जिसने भी सभी एलिमेंटल स्टोन को चुराया है वो डीमंस को आजाद करवाने के लिए वहीं पर आएगा। तभी इसी वक्त वहाँ पर सभी पांचों इमोर्टल किंग के लोग भी आ जाते हैं और वे सिंह को मारने की बात करने लगे थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि उनके किंग को उसी ने मारा है। जिसके बाद वे सभी लोग सिंह के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हुआंग अपना वेश बदल कर आ जाता है और उन सभी को रोक लेता है। फिर वो उनसे कहने लगता है कि मुझे गॉड ऑफ वॉर के ऊपर पूरा यकीन है, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और इसके बाद वो उन सभी को डराते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हुआंग और सिंह बातें करने लगते हैं, जहाँ पर जिंगजुई हुआंग को देखकर चौंक गई थी, लेकिन इसके बाद वो सिंह को बता देती है कि यही मेरे मास्टर हैं। तब सिंह जिंगजुई को हुआंग के साथ में भेजकर खुद यूजुआन माउंटेन के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हुआंग और जिंगजुई बातें करने लगे थे, जहाँ पर जिंगजुई पूछती है कि क्या तुमने ही सभी इमोर्टल किंग को मारा है, जिस पर वो उसे हाँ में जवाब देता है। फिर वो कहने
कहने लगता है कि मैं हेवन से हर बात का बदला जरूर लूंगा और मैं गॉड ऑफ वॉर को भी जरूर मारूंगा। तब इस बात को सुनकर जिंगजुई कहने लगती है कि तुम इनोसेंट लोगों को क्यों मारना चाहते हो, और रही बात गॉड ऑफ वॉर की तो उसे कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि वो तो इमोर्टल है। जिस पर हुआंग कहता है कि एक ऐसा तरीका है जिससे गॉड ऑफ वॉर को भी मारा जा सकता है, और वो जिंगजुई से गॉड ऑफ वॉर के हार्ट को निकालने के लिए कहता है। लेकिन जिंगजुई इसके लिए नहीं मानती और कहती है कि सेंग तो एक अच्छा आदमी है जिसके वजह से मैं उसके साथ में धोखा नहीं कर सकती। इसके बाद वे दोनों यूजुआन माउंटेन के ऊपर आ गए थे जहाँ पर सेंग पहले से ही खड़ा होता है। अब यहाँ पर सेंग और हुआंग के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगी थी। दोनों एक दूसरे को मारने की अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेंग हुआंग को अपने तलवार से जख्मी कर देता है। यह देखकर जिंगजुई सेंग के ऊपर गुस्सा हो गई थी और वो उसे भला बुरा कहकर वहाँ से हुआंग को लेकर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सेंग भी फ्लाई करता हुआ आ जाता है क्योंकि असल में जिसने हुआंग को इंजर्ड किया था वो सेंग नहीं बल्कि उसकी एक सर्वेंट थी। लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो सेंग को पसंद करती थी और उसे लग रहा था कि सेंग जिंगजुई को पसंद करने लगा है, इसीलिए वो जिंगजुई के नजरों में गॉड ऑफ वॉर को बुरा साबित करना चाहती थी ताकि वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ जिंगजुई के गोद में हुआंग मर जाता है और फिर हवा में उड़ जाता है। तभी वहाँ पर सेंग भी आ गया था ताकि वो जिंगजुई को सारी सच्चाई बताकर उसकी गलतफहमी दूर कर सके। लेकिन हुआंग के मौत के वजह से जिंगजुई भी बेहोश हो गई थी, जिसे देख सेंग जल्दी से उसे होश में लाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी आ गया था और वो सेंग से कहने लगता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे साथ में चलो। इसके बाद वो ओल्ड मैन सेंग के दिमाग में कुछ कर देता है जिसके वजह से सेंग की सारी पुरानी मेमोरी याद आ गई थी। फिर उसे पता चलता है कि वो और हुआंग दोनों ही हेवनली एम्परर के सोल के हिस्से से जन्मे हैं, क्योंकि दोनों असल में एक ही सोल के दो टुकड़े हैं। लेकिन हेवनली एम्परर और कोई नहीं बल्कि सेंग ही है। अब वो जिंगजुई को हेवन में लेकर आ गया था और असल में वो जिंगजुई से प्यार भी करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हुआंग अभी भी जिंदा था और वो सभी 5 एलिमेंटल क्रिस्टल के हेल्प से यूजुआन माउंटेन के बैरियर को तोड़ देता है, जिसके वजह से पूरी डीमन आर्मी वहाँ से आजाद हो गई थी और वे अर्थ के तरफ आने लगे थे। वहीं इस तरफ हेवन में सेंग और जिंगजुई आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन जिंगजुई हुआंग के मौत के वजह से बहुत गुस्से में थी और वो किसी भी हालत में सेंग से बदला लेना चाहती थी। इसीलिए वो धोखे से सेंग के हाथ में अपना नाइफ घुसा देती है। यह देख सेंग हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं समझ पाई और हुआंग ने तो शुरुआत से ही केवल तुम्हारा इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो अपने हार्ट के टुकड़े को जिंगजुई को देकर मर जाता है। तभी हुआंग की आवाज जिंगजुई को शाबाशी देने लगती है, इसलिए जिंगजुई भी समझ जाती है कि हुआंग अभी भी जिंदा है। अब उसे हुआंग की बातें याद आने लगती है कि कैसे हुआंग ने उसे कहा था कि उसे केवल गॉड ऑफ वॉर ही उस माउंटेन से आजाद करवा सकता है, लेकिन वो बिना किसी हेल्प के वहाँ से आजाद हो गया था। इसलिए वो समझ जाती है कि हुआंग ने केवल उसका इस्तेमाल किया है ताकि वो उसके मदद से गॉड ऑफ वॉर को खत्म कर सके। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर उसे काफी रिग्रेट होने लगा था और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सेंग को पसंद करने वाली सर्वेंट भी वहाँ पर आ जाती है, जिसको देखते ही जिंगजुई कहने लगती है कि तुम मुझे मार दो क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और मैंने सेंग को गलत समझकर उसे मार दिया। जिस पर वो सर्वेंट उसे कहती है कि सेंग इमॉर्टल गॉड ऑफ वॉर है, साथ ही वो हेवनली एम्परर भी है और इसीलिए वो इतने आसानी से नहीं मर सकता। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर उसे बताता है कि डीमंस ने पूरे अर्थ के ऊपर हमला कर दिया है और फिर से एक खतरनाक वॉर स्टार्ट हो गई है। वहीं दूसरी तरफ डीमन सभी को मार रहे थे और हुआंग ये सब खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन तभी उसी वक्त सेंग भी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर हुआंग कहने लगता है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। लेकिन सेंग इस पर कुछ भी नहीं कहता और हुआंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए हुआंग भी अब उसके साथ में फाइट करने लगा था, जिसके बाद से दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हुआंग सेंग के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हार्ट उसके बॉडी के अंदर नहीं होता। फिर भी हुआंग को फाइटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि सेंग ने आज तक बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसके वजह से वो हर बार खुद को हुआंग के अटैक से बचाकर उसे बहुत ही शानदार टक्कर दे रहा था। तभी उन दोनों के फाइट के बीच में जिंगजुई आ जाती है और हुआंग के तलवार के अटैक से वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। यह देखकर हुआंग उसे अपने गोद में ले लेता है। फिर जिंगजुई कहती है कि भले ही तुमने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना फैमिली माना, इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे लिए काम आ सकी। और फिर वो उसे अपने अंदर के गुस्से और बदले की भावना को भूल जाने के लिए कहती है। अब इस तरह से जिंगजुई की वहाँ पर मौत हो गई थी, जिसे
जिसे देख हुआंग को भी काफी गिल्टी फील होने लगा था। तभी सेंग उससे कहने लगता है कि तुमने सभी इमॉर्टल किंग को मार दिया और तुमने आखिर में जिंगजुई का दिल भी तोड़ दिया, जबकि वो तो तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा पसंद करती थी। जिस पर हुआंग कहने लगता है कि हेवन ने मुझे पिछले 100 सालों से कैद रखा, उन्होंने मेरी जिंदगी जानवर से भी बदतर बना दी और मुझे नर्क में सड़ने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मैंने जब से जन्म लिया है तब से यूजुआन माउंटेन में ही कैद हूँ। तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं हेवन से इसका बदला लेना चाहता हूँ। जिस पर सेंग कहता है कि तुम्हारी बातें सही हैं और ये सब हेवनली एम्परर की गलती है, लेकिन इसकी सजा मासूमों को भी देना गलत है। इसके बाद वो अपने तलवार से खुद के ऊपर ही अटैक करके अपने हार्ट को बाहर निकाल देता है। वो हुआंग से कहने लगता है कि हम दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि हम दोनों अपने असली बॉडी में आ जाएं। इसके बाद वो उस हार्ट को हुआंग के अंदर डाल देता है। अब इस तरह से हुआंग के अंदर की सारी इविल थॉट खत्म हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग और सेंग दोनों आपस में मिलकर फिर से हेवनली एम्परर के रूप में आ गए थे। उसकी सर्वेंट कहने लगती है कि जिंगजुई की सोल अभी भी सही सलामत है और वो 100 साल के बाद अपने रियल बॉडी में वापस आ जाएगी। जिसके बाद हेवनली एम्परर अपने हॉल में आ जाता है, जहाँ पर सभी इमॉर्टल किंग उसे थैंक्स करने लगे थे क्योंकि उसने अपनी पावर से वापस उन्हें जिंदा कर दिया था। इसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हेवनली एम्परर एक ऐसे जगह पर था जहाँ पर जिंगजुई की सोल होती है और वो हेवनली एम्परर से कहने लगती है कि आज के बाद तुम मुझसे कभी अलग मत होना और जल्दी ही हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ होंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।